पाकिस्तान में एक औरत सीमा, जिसका शौहर सऊदी अरब काम पे गए हुए थे, और इस औरत के 4 बच्चे पबजी गेम खेलते हुए हिंदुस्तान में एक हिंदू लड़के के साथ मोहब्बत हो गई और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान चले गए। अब सोचने की बात यह है, एक तो पाकिस्तान छोड़ दिया, दूसरा अपना वो शौहर जो अपने बच्चों के रोजी कमाने के लिए सऊदी अरब गया उसको भी छोड़ दिया, और तीसरा मजहब इस्लाम को भी छोड़ दिया, और चौथा अपने बच्चों को भी अपने बाप से बेबाप करके किसी हिंदू को उसका बाप बना दिया। आखिर कोई औरत ऐसा कर सकती है? तो आपकी तरफ से जवाब होगा कि नहीं। अब इस बात में हम नहीं जानना चाहते हैं कि ये औरत जासूसा थी या नहीं थी, ये एजेंट थी या नहीं थी। हालांकि बातें इससे खाली नहीं है, इसका पस मंजर यकीनन खराब होगा, लेकिन हमारे लिए इसमें सोच और समझ की जो बात है वो जरा सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फातबिरू या उलिल अब्सार, ए आंखों वाले आंखें खोलो और अपने इर्दा गिर्द जरा नजर रखो। आप लोग जब सऊदी अरब चले जाते हो, दुबई चले जाते हो या कराची शहर में रहते हो, तो अपने बीवी को, अपने जवान बच्चियों को, अपने जवान बच्चों को इतना बड़ा मोबाइल लेकर दे देते हैं और वो पबजी गेम खेलते खेलते लड़की लड़के के साथ, लड़का लड़की के साथ पैकेज उड़ाता है, फिट उड़ाता है, और फिर यहां तक कि उनके नजर और अकल और दिमाग काम छोड़ के वो अपने मजहब को भी खत्म कर देते हैं, अपनी इज्जत को भी खत्म कर देते हैं, और अपने तमाम के तमाम मकाम को, हैसियत को और इज्जत और मर्तबे को लात मार के एक गुनाह के दर पे होते हैं। तो ये क्या बात, ये वही बात है कि जो लोग आपको कहते हैं कि औरतों को आजादी दी जाए, तो ये जो आजादी का नारा लगाते हैं ये वो लोग लगाते हैं, कहते हैं इस्लाम में नहीं बल्कि गुनाह के अंदर औरतों को आजादी दे दे। तो आपने औरतों को गुनाह के अंदर आजादी दे दी, और आपका मगरिब आपसे यही चाहता है। आपके मजहब के मुखालिफ लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने बीवी बच्चों को गुनाह के अंदर आजादी दे दे, और जब आप अपने हाथ से खुद मोबाइल खरीद के उनको देते हैं और वो सुबह शाम पबजी गेम खेलते हुए अपने घरों को उजाड़ देती है, तो फिर बाद में आप कहते हैं कि जनाब मेरी बीवी भाग गई, मेरी बेटी भाग गई और मेरे बेटे ने गलत काम किया। तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी इब्तिदा कौन, इसकी इब्तिदा तो आप अपने घर पे नजर क्यों नहीं रखते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उसके बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर लाठी रक्का लटका के, ताकि बच्चे बीवी सब देखे। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसी तरकीब देते हैं कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो इंसान है कि जो अपनी बीवियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बेहतर हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी अपनी बीवी को मारा नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी को बेजा गुस्सा नहीं किया। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने 10 साल खिदमत की, लेकिन वल्लाह 10 साल की खिदमत में मेरे से जितनी कमी कोताही हुई, कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न मुझे गुस्सा किया न डांटा। नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक किए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए
कि जैसे आप हो, आपने बीवी को अपने तौर पे अपने आजादी पे छोड़ दिया, बच्चों को अपने आजादी पे छोड़ दिया, या आप खुद एक आजाद होकर घूमते फिरते हैं, बच्चों का भी ख्याल नहीं, बीवी का भी ख्याल नहीं, माँ बाप का भी ख्याल नहीं, तो फिर नतीजा यही निकलता है जो आपके सामने है। इससे पहले पबजी की कितनी खराबियां और नुकसान सामने आए हैं। जहां तक सीमा की बात है और इसके नए शोहर की बात है, तो ये नया शोहर तो इसका शोहर हो नहीं सकता, और सीमा को अगर देखा जाए तो इसके मुसलमान होने के मुतालिक भी अजीब सी बातें हैं कि आज तक वो कहती है कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, रमजान में कभी नमाज नहीं पढ़ती थी। किसी ने पूछा आपको नमाज आती है, तो कहती है कि हाँ नमाज आती है। कहती है जोहर के 4 रकाते और फजर के 4 रकाते। क्या पढ़ती थी? तो कहती है कि बस वो मैं भूल गई। कुछ ना कुछ मसला है, कोई परेशानी तो है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें हमारे लिए और आपके लिए एक समझने की बात है, वो ये है कि हम अपने इर्दा गिर्द नजर रखें और अपने बीवी बच्चों को कंट्रोल में रखें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इज्जत को अपने मकाम पर, अपनी जगह पर रखे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।